आज हम बनाएंगे वेज रोल रेसिपी जो कि क्विक बहुत ही फटाफट बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आधा कटोरी मैदा और आधा कटोरी हम आटे का इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो यहाँ पे सिर्फ मैदा या सिर्फ आटे से आटा लगाकर तैयार कर सकते हैं। मार्केट में जो हमें वेज रोल मिलता है वो मैदे से बनकर तैयार होता है। यहाँ पे मैंने आधा आटा और आधा मैदा इस्तेमाल किया है। इससे हमारी वेज रोल की जो रोटी है वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होगी। इसके लिए 2 चम्मच हम घी और थोड़ा सा नमक आटे में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। जिस तरीके से हम रोटी या चपाती के लिए आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरीके का। यहाँ पे आटा को हम बिल्कुल भी सख्त गूँथ कर तैयार नहीं करेंगे, बिल्कुल मुलायम गूँथेंगे। ये देखिए हमारा आटा गूँथ गया है और इसको इस तरीके से मसल के थोड़ी देर के लिए गूँथ लेंगे और साफ़ कपड़े से ढक के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब हमारे आटे को 10 मिनट रेस्ट करते हुए हो चुका है और इसको एक बार इस तरीके से फिर से मसल लेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारी जो चपातियाँ बनकर तैयार होगी ना, वो बहुत ही मुलायम बनकर तैयार होगी। अब इसको हम 3 पोर्शन में तोड़ लेते हैं। जो रोटी के लिए लोई लेते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़ी लोइयाँ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से इसका हम गोला बनाकर तैयार कर लेंगे। नीचे की ओर इस तरीके से प्रेस करेंगे और हाथ में डाल के एकदम स्मूथ चिकना गोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको करते हैं हम साइड, और ये गोली है ना, इसको हम सूखे आटे में डिप करेंगे और बेलन की सहायता से इसको एक बड़ी रोटी के आकार का हम बेलकर तैयार कर लेंगे। रोल में जो हम रोटी का इस्तेमाल करते हैं वो रोटी से थोड़ी सी बड़ी होती है और थोड़ी सी मोटी होती है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको हम पंखे की तरह, जैसे हम पंखा पहले बनाते थे ना, उस तरीके से इस तरीके से उठाते हुए फोल्ड करते जाएंगे। इस तरीके से एक के ऊपर एक, ये और फिर एक के ऊपर एक, इस तरीके से हम फोल्ड करके इसको लंबाई बना देंगे। ऐसा करने से जो हमारी रोटी है ना, बिल्कुल लच्छेदार रोटी की तरह बनकर तैयार होगी, बिल्कुल लच्छेदार पराठे की तरह, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब इसको एक के ऊपर एक रखते हुए हल्के हाथों से इसको इस तरीके से लंबाई में प्रेस कर देंगे। अब इसके किनारे को इस तरीके से घुमाते हुए इसको गोल शेप दे देंगे। बिल्कुल इस तरीके से घुमाएंगे और जो पीछे का हिस्सा बचेगा उसको नीचे की ओर दबा देंगे और इस तरीके का शेप दे देंगे। अब इसको हम बेलन की मदद से हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलकर तैयार कर लेंगे, ताकि जो इसके लच्छे हैं वो बिल्कुल भी दबे नहीं। ये देखिए, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलकर तैयार करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें सूखा आटा भी लगाएंगे। ये देखिए हमारी रोटी जो है बिलकर तैयार हो गई है और ये जो है इसके लच्छे प्रॉपर दिख रहे हैं। इसको हम आपको उठा के भी दिखा देते हैं। इसमें जो लच्छे बने हुए ये प्रॉपर रोटी में दिख रहे हैं। अब चलिए इसी तरीके से हम अपने सारे रोटी को बेलकर तैयार कर लेंगे और इसको हम सेक कर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक तवे पे अपने पराठे को रखेंगे। जब ये एक साइड से सिक जाए तो इसको दूसरी तरफ पलट लेंगे और इसके ऊपर हम हल्का हल्का ऑयल स्प्रेड कर देंगे, तेल लगा देंगे। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल या जो भी ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम दूसरी तरफ पलट देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सिक कर तैयार हुआ है ना, और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से ऑयल लगा देंगे और हमारा गर्मा गर्म पराठा बनकर सिक कर तैयार है। इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे को सेक कर तैयार कर लेंगे। और चलिए अब हम इसके फिलिंग को बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो उसमें बारीक कटा हुआ 1 चम्मच अदरक, बारीक कटा हुआ 1 चम्मच हम लहसुन डालेंगे। इससे क्या होता है ना कि हमारे वेज रोल का जो टेस्ट है और भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो मिर्च और भी डाल सकते हैं, और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम एक गाजर को पतला पतला लंबाई में काट लेंगे जूलियंस की तरह, और इसको हम डालेंगे। इसमें वेज रोल में जितनी भी सब्जियां हम इस्तेमाल करेंगे वो लंबाई में जूलियंस में कटी हुई इस्तेमाल करेंगे। इसको 2 मिनट के लिए हम चला लेंगे ताकि जो हमारा गाजर है हल्का सॉफ्ट हो जाए। अब यहीं पे हम एक मीडियम साइज़ का प्याज लंबाई में कटा हुआ डालेंगे, एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, इसको भी हमने पतला पतला लंबा कट कर लिया है। पत्ता गोभी डालेंगे, लंबाई में कटा हुआ टमाटर डालेंगे, इसके बीज को हमने निकाल लिया है। इन सभी सब्जियों को एक साथ डाल देंगे और इसको हम चलाएंगे, सौते करेंगे। सब्जियों को भूंजते समय हम फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारे सब्जियों का क्रंच बिल्कुल बना रहेगा और ये बिल्कुल सौगी बनकर तैयार नहीं होगी। इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, हमारी सब्जियों का जो क्रंच है वो बिल्कुल बरकरार रखना है। तो चलिए अब हम इसको सौते कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम 2 छोटा चम्मच टमाटो केचप डालेंगे, 2 छोटा चम्मच हम डार्क सोया सॉस डालेंगे, 2 छोटा चम्मच ही हम ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। इससे क्या होगा ना कि जो हमारा वेज रोल है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। यहीं पे हल्का सा नमक डालेंगे और आधा छोटा चम्मच हम काली मिर्च डालेंगे। और इससे क्या होता है ना, नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि सॉस में भी हमारा नमक है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो डालें, ना तो ना डालें। अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं, 2 मिनट के लिए चला लेते हैं। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा सौते करेंगे, नहीं तो हमारी सब्जियाँ सौगी हो जाएगी और इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हम लास्ट में डालेंगे यहाँ पे 1 छोटा चम्मच विनेगर, और इसको भी मिक्स करने के बाद हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब चलिए हम अपने वेज रोल को असेंबल कर लेते हैं। जो हमने लच्छा पराठा बनाकर तैयार किया था ना, उसको ले लेंगे। ये देखिए इसमें कितना अच्छा लच्छा बनकर तैयार हुआ है ना, बिल्कुल परतदार हमारी पराठा बनकर तैयार हुआ। अब इसमें अच्छे से डालेंगे 1 चम्मच भर के सॉस टमाटो केचप, और इसको रोटी के ऊपर अच्छे से हम फैला देंगे। अब जो हमने फिलिंग बनाकर तैयार किया था ना, वो इसको हम सेंटर में इस तरीके से डाल देंगे, अच्छे से फिल कर लेंगे। ऊपर से डालेंगे हम लंबाई में कटा हुआ कच्चा प्याज। इससे क्या होता है ना, हमारे वेज रोल का टेस्ट और भी बढ़कर आएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच चिली सॉस, और इसके ऊपर हम केचप भी डालेंगे। अब इसको अच्छे से डालने के बाद इसको इस तरीके से उठाते हुए फोल्ड करते हुए रोल कर लेंगे। जैसे हम रोटी रोल करते हैं ना, उस तरीके से रोल करके तैयार कर लेंगे। और हमारा गर्मा गर्म टेस्टी सा वेज रोल बनकर तैयार है। ये देखिए कितना टेस्टी सा दिख रहा है ना। इसी तरीके से हम अपने सारे वेज रोल को बनाकर तैयार कर लेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, टिश्यू पेपर लेंगे और इसके नीचे में इस तरीके से रख के इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे ताकि ये नीचे से निकले नहीं।